Will it be Man City or this is finally Arsenal's year? It is the biggest question right now जो हम सबके सामने आ रहा है in Premier League. And let me tell you, this will just get better and better. क्योंकि it is only half point into the season, there are 17 more games to play. यहाँ हर मैच के बाद नैरेटिव चेंज हो जाता है. जब मैन सिटी पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं तो इट्स आर्सेनल जो सबकी जुबान पे होती है, लाइक दे विल रन अवे विद द टाइटल. और जब आर्सेनल 3 पॉइंट्स नहीं ले पाती तो सोशल मीडिया भर जाता है विद द बॉटलर टैग ऑफ आर्सेनल. बट इन माई ओपिनियन दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट इज लुकिंग. आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस टाइटल रेस ऑफ दिस सीजन, what is actually going on in both the clubs, Manchester City and Arsenal. So let's find out. तो सबसे पहले let's talk about the current table toppers Arsenal. So finally after almost 6-7 years, Arteta की team is looking ready and hungry for the title. And not only Premier League, UCL में तो undefeated and table toppers. तो credit where it's due. Arteta after getting all the hate, criticism, वो सेकिंग की शाउट्स के बाद फाइनली इज एबल टू गेट द फैन बेस ऑल टुगेदर दिस सीजन. एंड सी आर्सेनल आर द फेवरेट्स टू विन द टाइटल, उसमें कोई डाउट नहीं है. एंड व्हाई शुड इट बी? एंड यू हैव मेड द बेस्ट स्क्वाड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ बोथ ऑन द फील्ड एंड ऑन द बेंच. मतलब अगर आप साका एंड ओडेगार्ड को रिप्लेस करने के लिए बेंच से एजे और मदुए के जैसे प्लेयर ला सकते हैं तो इट शोज योर डेप्थ एंड राइट इन्वेस्टमेंट. बट आर्सेनल जिस तरह से खेलती है, सबसे की हाईलाइट जो उनके स्टाइल ऑफ प्ले में है वो है उनका डिफेंस. लिटरली द बेस्ट डिफेंस इन द लीग एंड पोटेंशियली इवन इन द होल यूरोप. मतलब फुल बैक में यू हैव जूलियन टिम्बर, बेन वाइट, कैलाफियोरी, माइल्स लुइस केली. एंड सेंटर बैक्स में वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड प्लेयर्स गैब्रियल एंड सलीबा. दीज टू आई थिंक मेक द बेस्ट पेयरिंग इन द लीग. एंड इनके बैकअप की बात करें तो न्यू साइनिंग हिनकापिए एंड मोस्केरा आर एमर्जिंग टैलेंट्स. अनफॉर्चुनेटली मस्केरा को आते ही इंजरी हो गई है एंड ही हैज़ बीन आउट फॉर कपल ऑफ वीक्स. बट इंजरीज को हटा दे तो दिस डिफेंस इज़ लिटरली अ लग्जरी टू हैव. और इनके पीछे बात करें, आई मीन गोलकीपिंग में, तो इट इज़ डेविड राया. शॉट स्टॉपिंग में ही इज़ जस्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर. कितनी बार हमने देखा है एक आउट ऑफ द वर्ल्ड शॉट को राया को सेव करते हुए, विच मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर ओपोनेंट्स टू ब्रीच देयर डिफेंस. And that is why they have the most clean sheets in the league, that is 10. But midfield भी आर्सेनल की वर्ल्ड क्लास ही है, having likes of Martin Zubimendi, Odegaard, Eze, Mikel Merino, Norgard on the bench, and one of my favorite players right now, Declan Rice. मतलब डेक्लन राइस की प्रेजेंस मेक्स आर्सेनल अ डिफरेंट बीस्ट. क्योंकि हिज वर्क रेट, अब जुबिमेंडी के आने से वी आर सीइंग हिज एडवांस्ड रोल एंड हिज एबिलिटी टू प्ले इन डिफरेंट पोजीशन, कभी राइट बैक, कभी सेंटर बैक. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट प्लेयर्स आउट देयर. एंड वी हैव टू टॉक अबाउट जुबिमेंडी. तो ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग इन दिस सीजन. हिज रोल ऑफ डीप लाइन प्ले मेकर, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जाके वहाँ से गेम को कंडक्ट करना, ही हैज़ बीन टू गुड फॉर देम. और ओडेगार्ड एंड एजे इन द नंबर 10 रोल हैव डूइंग देयर जॉब परफेक्टली. लाइक अभी एजे का गेम टाइम बहुत कम हो चुका है, बट व्हाट एन ऑप्शन टू हैव ऑन द बेंच. और देखा जाए अटैक में तो कोई एक इशू, एक हाईलाइट जो करना हो इस आर्सेनल साइड में, इट हैज़ टू बी देयर अटैक. क्योंकि इतना इफेक्टिव नहीं दिखता है आर्सेनल का अटैक. जिस लेवल पे आर्सेनल की मिडफील्ड ऑपरेट करती है, द अटैक इज़ नोवेयर नियर दैट. एंड इसके कई रीज़न हैं, इंजरीज बीइंग वन ऑफ देम. लाइक इस सीजन काय हैवर्ट्स कुछ खेला ही नहीं है. ही हैज़ बीन साइलेंट थ्रू आउट द सीजन. सेम यू कैन से ऑफ गैब्रियल हेसूस. एंड साका हैज़ नॉट बीन टू हिज लेवल जो उसने पहले दिखाया है. द ओनली पॉजिटिव्स ऑफ आर्सेनल विंगर्स कैन बी नोनी मदुएके. उसकी रो पेस और ड्रिबल पास करने की एबिलिटी हैज़ बीन हेल्पिंग आर्सेनल अलॉट. एंड ट्रोसार्ड, ही हैज़ बीन देयर बेस्ट फॉरवर्ड, क्योंकि जब कभी भी इंपॉर्टेंट गोल चाहिए होते हैं ही ऑलवेज स्टेप्स अप. सेम वी कैन से ऑफ मार्टिनेली, बट ओनली इन यूसीएल ही हैव स्कोर्ड सम गोल्स. बट द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग ऑफ द सीजन was Victor Gyökeres the missing piece of Arteta's plan? बट आधा सीजन हो गया है. इन टर्म्स ऑफ नंबर ही हैज़ बीन वेरी एवरेज. मतलब ओनली 5 गोल्स फॉर दिस काइंड ऑफ स्ट्राइकर जो हमने स्पोर्टिंग में देखा था. दिस इज़ अ मैसिव डाउनफॉल. बाकी आधा सीजन बाकी है. लेट्स सी इफ ही कैन टर्न इट अराउंड. बट द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ आर्सेनल स्कोरिंग गोल्स इज थ्रू सेट पीसेस. मतलब एवरी सेट पीस रूटीन लुक्स लाइक अ डेंजरस गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी. निकोलस जोवर हैज़ बीन डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब देयर. बट credit to Declan Rice की deliveries, even Saka from corners is bang on. And finishing के लिए Gabriel is the man out there. तो currently confidence of Arsenal is too high.
और अगर अगले कुछ फिक्चर्स जो अवे गेम्स हैं उनमें अगर वो पॉइंट्स ड्रॉप ना करे तो दिस माइट बी इट एंड द टाइटल इज फाइनली कमिंग टू एमिरेट्स। बट द बिगेस्ट चैलेंज जो आर्सेनल को फेस करना है वो है पेप ग्वार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी। डेफिनेटली लास्ट 10 साल की बात करें तो द बेस्ट टीम इन इंग्लैंड, मोस्ट कंसिस्टेंट क्लब इन इंग्लैंड, हर साल टाइटल के लिए चैलेंज करते रहना, फेब मार्च तक मल्टीपल कंपटीशन में लगे रहना, हफ्ते में 3 मैचेस के साथ फटीग मैनेज करना इज नॉर्मल फॉर मैन सिटी, क्योंकि लास्ट कुछ सालों से दिस हैज़ बीन द पैटर्न। बट लेट मी टेल यू कि दिस मैन सिटी इज नोवे नियर द बेस्ट सिटी टीम्स वी हैव सीन। मतलब द लाइक्स ऑफ सेंचुरियन, ट्रेबल विनर्स, इस लेवल पे दे आर नॉट ऑपरेटिंग। एंड आई एम नॉट डाउटिंग ऑन प्लेयर्स और मैनेजर, बट दिस इज बिकॉज कि करंट मैन सिटी इज गोइंग थ्रू अ रीबिल्ड। मतलब पुरानी मैन सिटी यूज्ड टू हैव सम अनबिलीवेबल गेम चेंजर्स लाइक केविन डे ब्रुयन, गुंडोगान, महारेज, उनसे पहले डेविड सिल्वा, याया टूरे, दे वर प्रूवन मैच विनर्स। इन सबको रिप्लेस करना वॉज नेवर गोइंग टू बी ईजी, इट विल टेक टाइम। एंड जो भी पेप कर रहा है मैन सिटी में, नो अदर मैनेजर कुड डू इट बेटर, क्योंकि मोस्टली प्लेयर जो स्टार्ट कर रहे हैं उनका ये फर्स्ट सीजन है क्लब में। यू सी रायन चेरकी, तिजानी राइंडर्स, निको गोंजालेस एंड निको ओराइली का ये फर्स्ट फुल सीजन है। तो आते ही क्लिक करना इस लीग में इज़ वेरी टफ, बट पेप हैज़ मेड देम डू इट। स्टार्टिंग ऑफ गोल कीपिंग, तो डोनारुमा की साइनिंग को लेके बहुत डिबेट्स हुए थे कि डोनारुमा इज़ नॉट अ पेप काइंड ऑफ अ कीपर। मतलब रिप्लेसिंग एडरसन विद डोनारुमा इज़ अ स्ट्रेंज डिसीजन। एडरसन इज़ नोन फॉर हिज डिस्ट्रीब्यूशन while Donnarumma is known for his short stopping skills. But Donnarumma की performance have shut all the hitters down. He has been so impressive. He has 8 clean sheets, which puts him just behind David Raya even after not playing initial 2-3 matches. That is too good. Goalkeeping के अलावा he is a great team guy. मतलब his celebration after every City goal is so nice to see. He fights for his teammate and a good character to have in the team. But the issue of Man City is ahead him. That is defense. मतलब चेल्सी वाला मैच बहुत ही कहते हैं ना काम खराब कर गया है मैन सिटी के लिए। एक तो लास्ट मिनट इक्वलाइजर जिससे पॉइंट्स ड्रॉप हुए, बट इट गेव अस 2 बिग इंजरी ब्लोज। रूबेन डियाज एंड योसो गवाडियोल, बोथ द स्टार्टिंग सेंटर बैक्स ऑफ मैन सिटी आर इंजर्ड। रूबेन डियाज इज आउट फॉर 4 to 6 वीक्स और ग्वाडियोल की तो 5-6 महीने की न्यूज़ आ चुकी है। बहुत ही हार्ड लक, क्योंकि योसो गवाडियोल फॉर मी इज़ द बेस्ट डिफेंडर इन द लीग। मतलब उसकी पेस, टैकलिंग, सेट पीसेस में थ्रेट, ही इज एन एलीट डिफेंडर। पर उसका इंजर्ड होना इज द वर्स्ट सिटी कुड हैव इमेजिन्ड। एंड रूबेन डियाज की एब्सेंस से वो लीडर ऑन द पिच वाली कमी आएगी। एंड ही वाज आल्सो कमिंग बैक टू हिज बेस्ट, बट सैडली ही इज आउट फॉर अ मंथ। बाकी बैकअप्स में इट इज खुशनोव एंड नेथन आके जो अब आने वाले मैचेस स्टार्ट करेंगे। बट पॉजिटिव्स की बात करें तो फुल बैक्स ऑफ मैन सिटी, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद बोथ द फुल बैक्स, निको ओराइली एंड मैथायस नूनेज। Literally, they play all 90 minutes, all matches. Nunes has been the most improved player of Man City. उसके कॉन्फिडेंस से लगता है कि he has now the instinct of a right back and left back पे निको ओराइली। यार मतलब पेप की क्या फैंटेसी है जो उसको मिडफील्डर्स को फुल बैक बना के पूरी करनी होती है। बट कमिंग ऑन ओराइली, व्हाट अ टैलेंट। उसके रन्स, हिज केमिस्ट्री विद डोकू इज फिनोमिनल, हिज क्रॉसेस आर टू गुड। मतलब यंग प्लेयर होने से एक अलग एनर्जी दिखती है फील्ड पे। सो डिफेंसिवली सिटी विल स्ट्रगल अ बिट इन कमिंग मैचेस। बाकी मिडफील्ड की बात करें तो रोड्री का वापस आना इज़ अ बिग पॉजिटिव। हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट चेल्सी वाज अनबिलीवेबल। बट रोड्री के एब्सेंस में निको गोंजालेस ने जो गेम्स कंट्रोल किए हैं सिटी के लिए, हैट्स ऑफ टू हिम मैन। मतलब अभी जो सिटी टाइटल रेस में है, बहुत बड़ा पार्ट है उसका निको गोंजालेस की परफॉर्मेंस में। ही हैज़ बिन सो स्मूथ। बाकी फिल फॉर्डन इन मिडफील्ड वाज सुपर्ब इनिशियली। अभी तो मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया है कुछ मैचेस से, बट ही हैज़ टू कम बैक टू हिज बेस्ट इफ सिटी को टाइटल जीतना है। क्योंकि वी सो कैसे जब फॉर्डन इज ऑन सॉन्ग तो गेम्स आर टू इजी फॉर सिटी। एंड रायन चर्की हैज़ टू बी द बेस्ट साइनिंग सिटी हैव मेड। आते ही 7 असिस्ट लीग में इज कमेंडेबल। ऑल्सो तिजानी राइंडर्स हैज़ ऑल्सो अडेप्टेड टू द प्रीमियर लीग, थोड़ा लेट ही सही, पर ही इज़ नाउ स्कोरिंग क्रूशल गोल्स फॉर मैन सिटी। बाकी नंबर 9 के जो मालिक है अर्लिंग हालैंड, ही हैज़ बीन आवर बेस्ट प्लेयर थ्रू आउट द सीजन। मतलब 20 लीग गोल्स ऑलरेडी। पर रिसेंट कुछ मैचेस से देखें तो मैन सिटी हैव नॉट बीन एट देयर बेस्ट। जो क्लिनिकलिटी थी सिटी के अटैकर्स के पास, स्पेशली हालैंड, ही हैज़ अंडर परफॉर्म्ड अ बिट। बट सीजन बहुत लंबा है, इट इज़ ओनली 6 पॉइंट्स विच सेपरेट्स द बोथ साइड्स। बट देखना होगा विंटर विंडो में
क्योंकि सिटी तो ले आए हैं एंटोन सेमेन्यो को, जो बेस्ट विंगर है लीग का ऑन फॉर्म की बात करें तो। लास्ट मैच में स्पर्स के अगेंस्ट विनर भी मारा था। तो सिटी हैव एडेड अनदर वेपन टू देयर अटैक। ऑल्सो मार्क गेही के भी रूमर्स आ रहे हैं, सो लेट्स सी क्या बनता है। तो आफ्टर लुकिंग एट दीज साइड्स, व्हाट डू यू गाइस थिंक? बाकी टाइटल आई डोंट थिंक अभी ओवर हुआ है। 6 पॉइंट की लीड होल्ड करके रखना विल बी वेरी हार्ड फॉर आर्सेनल, अनलेस वो कोई तगड़ी विनिंग विंग पे चले जाएं। बट मैन सिटी को अगर टाइटल जीतना है तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज पॉइंट्स। 3 ड्रॉज हुए हैं रिसेंटली। अगर यूनाइटेड के अगेंस्ट मामला इधर उधर हो गया तो आई डोंट थिंक आर्सेनल 2 लगातार गेम वीक्स में क्रम्बल करेगी। इट इज़ डेफिनेटली नॉट ओवर येट, बट इट विल बी थ्रिलिंग फॉर श्योर इन माई ओपिनियन। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।